सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में 8 जजेस की वजाहत। पीटीआई सियासी जमात थी और है। 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने उस हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरखास्त के फैसले पर अमल दरामद के लिए जारी वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन की दरखास्त दुरुस्त नहीं, यह ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। अक्सरियती 8 जजेस के बेंच का फैसला 4 सफात पर मुश्तमिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 4 सफात पर तफसीली फैसला जारी किया। ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में जेर गौर है। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की, ताहम पीटीआई ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। कौमी असम्बली और सेनेट के हंगामा खेज इजलास। हुकूमत का आज आईनी तरमीम पेश करने से गुरेज। कल आईनी तरमीम लाने का प्लान बना लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम का आज इत्तेहादी जमातों के अरकान के लिए एशाइये का एहतमाम। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट एशाइये में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को मुल्की सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। अहम हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के एशाइये में शिरकत से माजरत। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। ये शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने खान साहब का करप्शन पकड़ा था, उसने वो करप्शन के सबूत खान साहब के सामने रखा। आप इस पे एक्शन ले, इसके बजाय कि उस करप्शन पे एक्शन लिया जाए उसने वो इंटेलिजेंस चीफ को हटा दिया। जनाब स्पीकर, बानी पीटीआई के मुतनाज़िर ट्वीट पर कौमी असम्बली में लफ्जी तूफान। कल रात एक बार फिर से जमहूरियत पर हमला हुआ। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की गई तो दूसरी जानिब आर्मी चीफ पर सियासी इल्जामात लगाए गए। कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और केस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल आएगा तो ये जमात फिर रोना धोना ना करे। बताएं कि बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट अली अमीन चला रहे थे या शेर अफजल मरवत। बयान बानी पीटीआई ने नहीं दिया तो अपोजिशन लीडर या पार्टी चेयरमैन वजाहत करें। जो इल्जामात कल लगे उनकी वजाहत करना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने DGISPR की जबान बोली। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई के खिलाफ बात की, इसकी मजम्मत करते हैं। हम लोग नाइंसाफियों के खिलाफ सीना तान के खड़े हैं। हुकूमत रात के अंधेरे में आईनी तरमीम लाना चाहती है, उसके नंबर पूरे नहीं हैं। दिफाई इदारों का कहना है, इनका एहतसाब अंदरूनी निजाम है। पूछता हूं वो निजाम क्यों काम नहीं कर रहा। पार्लियामेंट में जो डाले आए उस पर कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। कौन से खुफिया इदारों के अहलकार थे जो पार्लियामेंट में दाखिल हुए। हम सार्जेंट एट आर्म्स की मौतली से मुतमईन नहीं होंगे। मुतालिबा करता हूं पार्लियामेंट पर धावा बोलने वाले अहलकारों और अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अभी भी डबल गेम हो रही है और डबल गेम जो है
वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा, किबला उनका जो है वो पिंडी है, GHQ है। उनके पांव गिरना चाहते हैं, फिर साथ ट्वीट भी करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी दो नंबरी हुई है, इससे बड़ी दो नंबरी कोई नहीं हुई। इमरान खान जो खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज जिस आग को जलाने की कोशिश कर रहा है या उसको भड़का रहा है, वो जरूर बीज बोए जा रहे हैं कि एक जो है ऑप्शन इन लोगों के पास रहे कि कल जो है KP में जाके खुदा न खासा ये अलहदगी की तहरीक न चलाएं। ट्वीट के जरिए PTI ने अपनी सोच एक बार फिर से वाजिया कर दी। अली अमीन गंडापुर डबल गेम कर रहा है। ये एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, आर्मी चीफ के पांव पड़ना चाहते हैं और उनके खिलाफ ट्वीट भी कर देते हैं। PTI का किबला रावलपिंडी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ऐवान में गनगरज, कहा पाकिस्तानी सियासत में बहुत दो नंबरियां हुई लेकिन इससे बड़ी दो नंबरी नहीं हुई। बानी PTI खैबर पख्तूनख्वा में जो बीज बोना चाहते हैं उसके खतरनाक नताइज निकलेंगे। खुदा न खास्ता कल को ये खैबर पख्तूनख्वा में जाकर अलहदगी की तहरीक ही ना चला दें। आपके दादा जान ने इस मुल्क में आमरीत जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया और चेयरमैन के नाना जान ने आपको वोट का हक दिया, आपको आइन दिया। आप जिस हाउस में बैठे हैं उसकी वजह से आपने 9 मई का इतना बड़ा सानिया किया, आपने हमारे शहीदों की तज़हीक की। PTI जिस रास्ते पर चल रही है वो तबाही और बर्बादी का रास्ता है। जब माहौल नॉर्मल हो रहा है तो फिर क्यों मुतनाज़े ट्वीट किया गया? नफरतें फैलाने वाले अनासिर अच्छे माहौल को खराब कर रहे हैं। राजा परवेज अशरफ की PTI पर कड़ी तनकीद, कहा इन लोगों ने 9 मई का सानहा किया, हमारे शोहदा की तौहीन की। बोले अपोजिशन लीडर के दादा जान ने मुल्क में आमरीत की बुनियाद रखी। बिलावल भुट्टो के नाना जान ने जमहूरियत और आइन की सरबलंदी के लिए कुर्बानी दी। भी नहीं चाहता बानी PTI बाहर आए। इनको अफगानिस्तान से प्यार है, इनको इजराइल से प्यार है, इनको हिंदुस्तान से प्यार है। ये मोहब्बत और प्यार इनका बानी PTI से नहीं है। 25 करोड़ अवाम अपनी फौज के साथ और अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। किसी पार्टी की तरफ से जनाब स्पीकर इस मुल्क के फौज के ऊपर, अदलिया के ऊपर उन्होंने हमला नहीं किया। PTI वाले खुद नहीं चाहते कि बानी PTI बाहर आए। उन्हें बानी से नहीं, इसराइल, भारत और अफगानिस्तान से प्यार है। लीबिया, शाम, इराक की तरह यहाँ भी याजूज माजूज सरगर्म है। नून लीग की रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तंज के निश्तर बरसा दिए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कोई फांसी चढ़ गया तो कोई जिला वतन हो गया, लेकिन किसी जमात ने फौज और अदलिया पर हमला नहीं किया। बानी PTI ने साजिश के तहत पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला। इसराइली मीडिया PTI के हक में बात कर रहा है। इदारों पर हमलावर होने वालों को जवाब देना होगा। 25 करोड़ अवाम फौज के साथ खड़े हैं। कानून साजी करना हुकूमत का आईनी हक है। माजी में हर कोई मर्जी की कानून साजी करता रहा। PTI के दौर में आधे घंटे में 22 तरमीम हुई। नायब वजीर आजम सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा हमें उसूलों की सियासत को नहीं छोड़ना चाहिए। पार्लिमान के वकार को बहाल करने के लिए मिलकर कोशिश करनी चाहिए। माजी को दफन करके मुल्क की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। अगर हम मिलकर आगे बढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ANP ने आईनी तरमीम की मुखालिफत कर दी। नया कानून अवाम नहीं हुकूमत के मफाद में है। हम ना हुकूमत का हिस्सा हैं, ना इस अपोजिशन का साथ देंगे। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा हमें हुकूमत और अपोजिशन से अलग नशिस्तें दी जाएं। हुकूमत की जानिब से बिल पेश करने से पहले काबीना से मंजूरी लाजमी है। मंजूरी के बगैर बिल पेश किया गया तो यह आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा हुकूमत का मुजव्वज़ा तरमीमी बिल हमारे पास एजेंडे की शक्ल में नहीं आया।
जजेस से मुतालिक तरमीम मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगी। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाकर अदलिया से हिमायत चाहती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, हुकूमत चाहती है कि तरामीम करके सुप्रीम कोर्ट से मर्जी के फैसले ले। मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। डिप्टी स्पीकर मीर गुलाम मुस्तफ़ा ने हल्फ लिया। उधर फाफिन ने रहीम यार खान के ज़िमनी इंतखाब को शफाफ करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के वोटों में 40% से ज़ायद इजाफा हुआ है। पीपल्स पार्टी के वोट 3% से बढ़कर 40% हो गए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, रहीम यार खान के अवाम ने पीपल्स पार्टी के हक में फैसला सुनाया है। पार्लियामेंट की मजबूती के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। बानी पीटीआई के खिलाफ मुतनाज़ पोस्ट में बगावत पर रुखसाने का मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई FIA साइबर क्राइम्स के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से 45 मिनट तक तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्विस साथियों से मुतालिक पूछगिछ की। 3 रुकनी टीम में FIA के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल थे। पीटीआई रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर लिया। अडयाला जेल से रिहा ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने शुएब शाहीन की जमानत 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत के गिरफ्तारी से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब तक अमल ना करना अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन के बदनीयती पर मबनी इक़दामात मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर और अफगानिस्तान काउंसिल जनरल की मुलाकात पर तनकीद मजहक का खेज है। 18वीं तरमीम के बाद वजीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहदे कर सकते हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज अपने गैर मुल्की दौरे और मुआहदों की तफसीलात बताएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आइंदा भी गैर मुल्की शख्सियात से मिलते रहेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि सरकारी इदारों में सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स खरीदी जाएंगी। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग से पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पिंक सॉल्ट से आमदन से मुताल्लिक इजलास। खान पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दामात का हुक्म। पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में मादनियात के हसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजावीज़ पर गौर। कराची पुलिस में भी घोस्ट एहलकारों का इंकशाफ। तनख्वाह और दीगर अलाउंसेस की मद में 29 लाख रुपए की मुबैना करप्शन। 2019 से 2022 तक रिटायर्ड और डिसमिस होने वाले एहलकार शामिल। तमाम पुलिस एहलकार डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में तैनात रहे। एडिशनल IG फाइनेंस DIG एडमिन जवाब देने से कासिर। कल-अज़म तंजीम के 2 सहूलतकारों की दरखास्त जमानत खारिज। पेशावर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अब्दुल जब्बार और ज़ियारत गुल को जेल में रखने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्ज़िमान को CTD ने कल-अज़म तंजीम की सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। दोनों से रियासत मुखालिफ पैम्फलेट्स और दीगर मवाद भी बरामद किया गया था। दहशतगर्दी खदशात के पेश नजर CTD की पंजाब में कार्रवाइयां। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर, मियांवाली, बहावलपुर, रहीम यार खान, साहिवाल, रावलपिंडी और फैसलाबाद में कार्रवाइयां हुई। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई।
पंजाब पुलिस की रहीम यार खान में बड़ी कामयाबी। तनवीर अंधड़ गैंग का अहम कारिंदा नौखाफ दश्ती जख्मी हालत में गिरफ्तार। भावलपुर सिटी सर्कल और सदर पुलिस की भी अहम कार्रवाई। 10 बैनुल अजलाई डकीत गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान से 1.5 करोड़ नकदी, 25 तोले जेवरात, 98 मोटरसाइकिल, 6 अदद कारें, 4 ऑटो रिक्शा कब्जे में ले लिए गए। कोयटा के नवाही इलाके कचलाट में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका, 2 एहलकार जान बहक जबकि ड्राइवर जख्मी हो गया। बलोचिस्तान हुकूमत का पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस, वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद हुरैंद ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बलोचिस्तान के इलाके शहरक में कोयले की कान में जहरीली गैस भरने से 6 मजदूर अंदर फंस गए। 5 कान कुन दम घुटने से जान बहक जबकि 1 को जिंदा निकाल लिया गया। तमाम मजदूरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। बारह रबीउल अव्वल की आमद जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। 12 रबीउल अव्वल में सिर्फ 2 रोज बाकी, घरों गलियों बाजारों में सरकार की आमद की धूम। बच्चों से बड़ों तक खवातीन समेत लोगों की कसीर तादाद तैयारियों में मसरूफ।